Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Knan Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल वॉल। बच्चों अगर मैं इस टॉपिक को मजीद स्पेसिफाई करूँ ना तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टडी करेंगे। बेटा सेल वॉल के हवाले से आपको पता है कि एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और दीवार होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है बच्चों ये किन के अंदर मौजूद नहीं होती, ये मौजूद नहीं होती एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा के जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है ना जिन्हें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, जिन्हें आप अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। बाकी हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि एक तो एनिमल्स के अंदर, दूसरे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती। बाकी तमाम जानदारों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम प्लांट की सेल वॉल को हम डिटेल से स्टडी करके आए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर होगा। हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टडी करना है। तो बच्चों आए हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग देनी है लोकेशन की, कि सेल वॉल की लोकेशन क्या होती है। जाहिर सी बात है बच्चों, सेल वॉल जो है वो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो हमेशा सेल वॉल मौजूद होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखें इट इज अ रिजिड वॉल। अब बच्चों जाहिर सी बात है ये प्लांट की तकरीबन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट्स में भी और बैक्टीरिया के अंदर भी। तो बच्चों अब ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसने एक सेल को सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होने की वजह से प्रोटेक्शन भी देनी है। तो बच्चों चूंकि इसने प्रोटेक्शन देनी है तो ये खुद भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। तो बच्चों एक रिजिड वॉल होती है, एक सख्त वॉल होती है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरिया का जो सेल है ना इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। क्लियर? तो देखें बहुत आसान है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी लोकेशन ध्यान में रखना है कि चूंकि ये सबसे बाहर है तो इसने प्रोटेक्शन देनी है। प्रोटेक्शन देने की वजह से जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ही अच्छी क्या करेगा बच्चों, प्रोटेक्शन देगी। तो ये रिजिड वॉल होती है जो कि बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको जो नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके बाहर आपको जो ब्राउन कलर की नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आप नजर आ रही है, ये क्या है बच्चों, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो आपने इसे ध्यान में रखना है। तो बच्चों आए अब हम इसके कंपोजिशन को देखते हैं कि सेल वॉल जो है वो आखिर किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो बच्चों अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें ना तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस शक्ल में मौजूद है बच्चों, वो मौजूद है पॉलीसेक्राइड्स की शक्ल में। किस शक्ल में मौजूद है बच्चों? पॉलीसेक्राइड्स की शक्ल में। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का तो आपको पता है ना, आप अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। पॉलीसेक्राइड्स का भी आपको पता है कि जिसके अंदर बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में मिले होते हैं, इसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। लिपिड्स के अलावा बच्चों इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं, अब बच्चों प्रोटीन्स एज इट इज नहीं होती, ठीक है। आपको पता है प्रोटीन्स में क्या होता है, काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और वो फिर मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे प्रोटीन्स एज इट इज मौजूद नहीं होते बल्कि कुछ अमाइनो एसिड्स के टुकड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 4 अमाइनो एसिड का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब देखें ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड। आपको पता है कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 अमाइनो एसिड्स आपस में मिले हुए तो हम इसे कह सकते हैं ये शॉर्ट पेप्टाइड है, ये छोटा सा पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, ये छोटा सा पेप्टाइड का टुकड़ा है, ठीक है। जबकि जो प्रोटीन्स होती है ना बच्चों, आपको पता है हम प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट हम इसे कह सकते हैं। 4 अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। और बच्चों इसके अंदर प्रोटीन्स में प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती एज इट इज, लेकिन आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जब काफी सारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते, बहुत थोड़े से अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आप इस तरह लगा लें 4 या 5 अमाइनो एसिड्स जो आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, बनाते हैं शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट। क्या बनाते हैं बच्चों? शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनाते हैं। तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है खास, मैक्रोमोलिक्यूल। बच्चों जो मेजर कंपोनेंट है ना बैक्टीरिया की सेल वॉल का, एक मखसूस मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है बच्चों? आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका वजन क्या होता है, कम होता है। और बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों, जिनका जो मॉलिक्यूल का वजन है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो आपने इसे ध्यान में रखना है
कि जो मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का एक मखसूस मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा। बच्चों उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। बच्चों इसको मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, मिलकर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम एक और नाम भी देते हैं बच्चों, वो क्या है, उसे हम नाम देते हैं म्यूरिन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, म्यूरिन का। तो देखिए बहुत आसान है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसका जो सबसे अहम कंपोनेंट है बच्चों, मेजर कंपोनेंट इसका क्या है। अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती, नहीं, इसके अलावा बच्चों उसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन लिपिड्स तादाद के अंदर, क्वांटिटी के अंदर कम होते हैं। ठीक है, जो उसका मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, वो क्या है बच्चों, वो है देखिए यूनिक एक मखसूस मैक्रोमोलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन का नाम देते हैं। इसके अलावा बच्चों सेल वॉल आल्सो कंटेन लिपिड्स। बैक्टीरिया की सेल वॉल इसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं विच आर लिंक टू पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे इस तरह से ध्यान में रखें कि जो पॉलीसेक्राइड्स है ना, जो पॉलीसेक्राइड्स और जो मैंने आपको बताया शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, ये दोनों मिलकर, ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं बच्चों। आए हम इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूरिन या स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब जो हमने बच्चों अभी लफ्ज इस्तेमाल किया ना पेप्टाइडोग्लाइकेन, बच्चों क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम इसको स्टडी करते हैं। मुझे देखिए ना, अगर आप पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम पे गौर करेंगे ना तो आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन में सबसे पहले पेप्टाइड देखें तो बच्चों पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड आपको रिप्रेजेंट नहीं करता पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है बच्चों, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, वैसे ही है ना। ठीक है, अच्छा ग्लाइकेन क्या होता है बच्चों, ग्लाइकेन लफ्ज जो है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज को। अब बच्चों इसका क्या मतलब, देखिए वही चीज नहीं है आगे जो मैंने अभी आपको बताई बच्चों, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर ग्लूकोज की चेन भी होगी और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स भी होंगे। समझ आ रही है ना। तो बच्चों आए हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और इसके अंदर भी यही कुछ लिखा हुआ है। देखिए वो कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ, किस पर मुश्तमिल होते हैं, ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन। लॉन्ग ग्लाइकेन मतलब लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन्स होती हैं बच्चों। अब ये ग्लूकोज जो है ये मखसूस थोड़ी सी मॉडिफाइड ग्लूकोज होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, लॉन्ग ग्लाइकेन पॉलीसेक्राइड चेन। समझ आ रही है बच्चों, पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ग्लूकोज नहीं होती बल्कि बहुत सारी ग्लूकोज जो है वो आपस में मिली होती हैं। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, सेक्राइड कहते हैं शुगर को। हम इंशाल्लाह इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इसको तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों म्यूरिन क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन या पॉलीसेक्राइड चेन्स। बच्चों इसमें होता क्या है कि काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर लंबी चेन्स बनाते हैं, क्रॉस लिंक्ड। और वो जो चेन्स है ना बच्चों वो आपस में जुड़ी होती हैं, मिली होती हैं विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पेप्टाइड के टुकड़ों के साथ वापस में मिली होती हैं। इट्स अमाउंट डिफर्स इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसकी जो मिकदार है पेप्टाइडोग्लाइकेन की या म्यूरिन की बच्चों, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ हो सकती है। तो बच्चों आए हम इसको डायग्राम से देखते हैं, इससे आपको मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बच्चों ये देखिए, ये आपकी बुक में जो है इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब बच्चों आपने सुना होगा कि जो तस्वीरें हैं वो बोलती हैं। बच्चों तस्वीरें किस तरह से बोलती हैं, आए हम इस डायग्राम से समझते हैं। बच्चों ये देखें, एक पिंक कलर है, एक ऑरेंज कलर है, फिर एक पिंक कलर है, फिर एक ऑरेंज कलर है, फिर एक पिंक कलर है। यहाँ पे भी देखें पिंक ऑरेंज और फिर पिंक है। ठीक है, अब बच्चों अब ये जो आपको नजर आ रही है ना बेसिकली ये लॉन्ग ग्लाइकेन चेन। ये क्या है बच्चों, लॉन्ग ग्लाइकेन चेन, जिसका भी हमने ऊपर जिक्र किया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स होती है। ठीक है, और बच्चों जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना ये वाले और ये वाले जो आपको हिस्से नजर आ रहे हैं बच्चों, ये हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ये क्या है बच्चों, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, मतलब ये अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे 5 अमाइनो एसिड्स आपस में मिले हुए हैं बच्चों। ये क्या है, ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें एक चेन ये है और एक चेन ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो बच्चों जो जो ऊपर आपने पढ़ा ना, ठीक है, कि ये क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड चेन्स। यहाँ पे देखें लंबी लंबी लॉन्ग ग्लाइकेन मतलब ग्लूकोज ग्लाइकेन। अब बच्चे यहाँ पे लफ्ज को इस्तेमाल करें क्योंकि ग्लूकोज कुछ मॉडिफाई हुई है। मॉडिफाई किस तरह से हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चे यहाँ पे देखें लॉन्ग मॉडिफाइड ग्लूकोज की चेन्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। किसके जरिए जुड़ी हुई है, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पेप्टाइड के टुकड़ों के साथ आपस में जुड़ी हुई है। बच्चे यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ ये पिक बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दो डिफरेंट कलर शो करवाने का मकसद क्या है बच्चों, एक जो कलर है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। बच्चों ग्लूकोज की मॉडिफाइड शक्ल है। ठीक है, क्या बच्चों ये है
एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसे आप NAG भी पढ़ते हैं। क्या है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। बच्चों दूसरा क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या है बच्चों? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब बच्चों आपको इसके नाम याद रखने तो भी बहुत है, ठीक है, आप इसको तफसील से ना याद रखें, ठीक है, आप सिर्फ NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को याद रख लेंगे तो बच्चों ये भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपको नजर आ रहा है ये अलग अलग, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं। इनके नाम देखें, एलानिन है, ठीक है, इसके बाद ये लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है और फिर ये एलानिन है, ठीक है। अभी अमाइनो एसिड्स के नाम आपने नहीं पढ़े हुए तो आपने परेशान नहीं होना, ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि फर्स्ट करें कि ये दो ग्लाइकिन चेन्स हैं, ठीक है। बच्चों कि आपके पास ये ग्लाइकिन चेन है और एक ये वाली ग्लाइकिन चेन है। अब बच्चों दोनों आपस में इस तरह से ना पैरेलल है, एक दूसरे के साथ है। अब बच्चों होता क्या है कि एक ये जो चार अमाइनो एसिड्स है ना बच्चों, एक चेन होती है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स होंगे और बच्चों इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। आप इस तरह से इमेजिन करें कि ये जो दो चेन्स है ना इस तरह से साथ हैं और बच्चों इसके इसके नीचे भी क्या है, चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं और इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं। अब बच्चों ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स के चार चार अमाइनो एसिड्स के जो टुकड़े हैं ना बच्चों, ये दोनों नीचे से आपस में मिले होते हैं। किसके जरिए मिले होते हैं बच्चों? पांच अमाइनो एसिड जो हैं जो कि आपस में मिलते हैं उसके जरिए दोनों आपस में मिले होते हैं। और बच्चों को जो पांच अमाइनो एसिड्स है ना इसको हम नाम देते हैं पेंटाग्लाइसिन ब्रिज का। किसका नाम देते हैं? पेंटाग्लाइसिन ब्रिज का। ग्लाइसिन बच्चों एक अमाइनो एसिड का नाम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पेंटा कहते हैं 5 को। तो बच्चों पांच ग्लाइसिन के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, पांच अमाइनो एसिड इस तरह से मिलकर क्या बनाते हैं? पेंटाग्लाइसिन ब्रिज इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है बच्चों, जो कि इन्हें क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ये आप इमेजिन करें कि ये भी एक लॉन्ग ग्लाइकन चेन है, ये भी एक लॉन्ग ग्लाइकन चेन है। ग्लाइकन चेन इस तरह से है कि ये जो है ये दो तरह की मॉडिफाइड ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनती है। एक का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एक का नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और बच्चों इसी तरह ये भी है, ये भी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के आपस में मिलने से बनती है। उसके बाद बच्चों क्या है, इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड के फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं, इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड के फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद बच्चों ये जो दोनों चार अमाइनो एसिड के फ्रेगमेंट्स हैं दोनों नीचे आपस में पांच अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। आए अब हम बुक में जो डायग्राम बनी हुई है ना बच्चों, हम इसको देखते हैं, इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बच्चों अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको मजीद बेहतर समझ आएगी कि तस्वीरें किस तरह से बोलती हैं। अब आपकी बुक में उसने बच्चों लेबलिंग जो है वो कुछ नहीं की, ठीक है, लेकिन आपको तस्वीर के जरिए उसने बता सब कुछ दिया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कलर्स में उसने शो क्यों किए हुए हैं, क्योंकि बच्चों एक जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और फिर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर। अब ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि आपस में मिलकर बच्चों ग्लाइकिन चेन्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखें, हर एक ग्लाइकिन चेन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बच्चों चार आपको नजर आ रहा है अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी चार आपको अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके नीचे जुड़े हुए हैं। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे इस तरह इमेजिन करें, एक ये लॉन्ग ग्लाइकिन चेन है, ये लॉन्ग ग्लाइकिन चेन है बच्चों। इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स और इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। 2D में तो मैं आपको नहीं ना दिखा सकता, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ इसके नीचे, ठीक है, अगर आप इन्हें इस तरह से देखेंगे ना, ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं, इसके नीचे भी चार अमाइनो एसिड्स के फ्रेगमेंट हैं और बच्चों वो आपस में जुड़े हुए हैं पेंटाग्लाइसिन पांच अमाइनो एसिड्स के टुकड़ों के साथ। जिसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये पांच अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपस में इस तरह से जुड़े हुए। तो देखें तस्वीरें किस तरह से बोलती हैं। आपकी बुक में लेबलिंग उन्होंने कुछ नहीं की हुई, लेकिन तस्वीरों की मदद से आप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से आपके बुक के अंदर जो पिक है ये किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाह रही है चीजों को। तो आपने इन्हें जहन में रखना है, ठीक है। बस आप इसमें से एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जहन में रख लें, ये बहुत है। और आप इसको जहन में रखें, इसे क्या कहते हैं, इसे पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कहते हैं और ये चार अमाइनो एसिड्स का टुकड़ा है, ठीक है। आप इसको जहन में रख लें तो भी आपके लिए बहुत है। हम बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने शो किया हुआ डायग्राम, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी रखी हुई। देखें यहाँ पे एक लॉन्ग ग्लाइकिन चेन है, ठीक है, ये देखें लॉन्ग ग्लाइकिन चेन है पूरी की पूरी। और बच्चों अब इसमें लॉन्ग ग्लाइकिन चेन में देखें आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा है चार अमाइनो एसिड्स का एक टुकड़ा है। और जो इसी तरह यहाँ पे भी चार अमाइनो एसिड का एक टुकड़ा है। बच्चों देखें आपस में किस तरह से पांच पेंटाग्लाइसिन, जिसे हम पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कहते हैं, इसकी मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेंटा कहते हैं पांच को, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का नाम है, ठीक है, ब्रिज जो दो चीजों को आपस में मिलाता है। बच्चों इसी तरह यहाँ पे इसके नीचे भी और फिर इसके नीचे भी फिर इसके नीचे भी किस तरह से देखें आपस में जुड़े हुए हैं। अब बच्चों ये क्या है, ये लॉन्ग ग्लाइकिन चेन्स है जो क्रॉस लिंक्ड है, जो कि आपस में मिली हुई है, जुड़ी हुई है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की मदद से। मेरी बात समझ में आ रही है?
बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ म्यूरिन की बहुत अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ म्यूरिन में क्या कहते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकिंग या पॉलीसेकेराइड चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो मिकदार है मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है। बच्चों आए हम इसको स्टडी करते हैं। बच्चों आपने इस डायग्राम की एक दो मरतबा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है इसको ड्रॉ कर सकें। अब बच्चों यहाँ पे तो उन्होंने ये डायग्राम जो है ये 3D में शो की हुई है, क्योंकि 3D में डायग्राम आपकी बुक में नजर आ रही है, लेकिन आप 3D ड्रॉ तो नहीं कर सकते। मेरे अलावा इसकी, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से चाहे देख लें सिंपल डायग्राम, ठीक है, मतलब यहाँ से ना इस तरह लंबी चेन्स ड्रॉ करते हैं एम जी इस तरह से, बस आगे सबसे फ्रंट पे शो करते हैं कि किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। क्लियर। इसके बाद बच्चों आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों अगली जो हमारी स्लाइड है ना ये है ग्राम स्टेनिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर है बच्चों ग्राम स्टेनिंग। अब बच्चों स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना। बैक्टीरिया का जो सेल है ना बच्चों, इनको रंगने का जो अमल होता है ना, बल्कि किसी भी सेल को जो रंगने का अमल है बच्चों, इसको हम स्टेनिंग कहते हैं। अब बच्चों ये खास किस्म की स्टेनिंग है जिसको एक साइंटिस्ट, जिनका नाम था सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था बच्चों? सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। बच्चों इन्हीं के नाम पे इस स्टेनिंग का नाम रखा गया ग्राम्स स्टेनिंग, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको मुतारिफ करवाया था। अब बच्चों इस ट्रेनिंग की बुनियाद पर जितने भी बैक्टीरिया हैं हम उनको दो बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक को बच्चों हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को बच्चों हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ आ रही है बच्चों क्या है ये? ग्राम स्टेनिंग एक सेल को रंगने की तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है। तो इसको सबसे पहले सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने मुतारिफ करवाया था। और इस टेक्निक की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बच्चों ग्राम स्टेनिंग है क्या? अब फिर ये आपके बुक के अंदर नहीं लिखी हुई टेक्निक क्या है बच्चों, लेकिन इस टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो बच्चों आए मैं आपको इस टेक्निक को समझा देता हूँ। बच्चों आप लोगों ने इसको भी अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोग फिर कभी जब कभी भी इसे पढ़ें तो आप लोगों को याद होंगे चीजें किस तरह से हमने मेमोराइज करनी है, ठीक है। अब जो देखें जो ग्राम स्टेनिंग है बहुत आसान है बच्चों। इसके 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं बच्चों। स्टेप 1 क्या है बच्चों? स्टेप 1 में ना हम एक कलर यूज करते हैं। इस कलर का नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्या नाम है बच्चों? क्रिस्टल वायलेट। अब बच्चों इसे स्टेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेन करना है, कलर करना, मैंने आपको बताया सेम चीज है। अब बच्चों एक प्राइमरी स्टेन है, सबसे पहला कलर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसे प्राइमरी स्टेन का नाम देते हैं। अब बच्चों क्या क्या जाता है, एक स्लाइड ली जाती है, एक स्लाइड के ऊपर बच्चों बैक्टीरिया है ना जो, ठीक है, एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को रख दिया जाता है, ठीक है। जब स्लाइड के ऊपर आप बैक्टीरिया को इस तरह से रख देते हैं ना कि आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, आप उसको बिल्कुल थिन लेयर बैक्टीरिया के स्लाइड के ऊपर रख देते हैं, तो बच्चों इसे कहते हैं स्पेसिमन स्मीयर। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेसिमन स्मीयर। तो बच्चों मतलब आपने क्या किया, एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आपने बैक्टीरिया की एक थिन लेयर जो है वो लगा दी ताकि आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। तो बच्चों ये क्या बन गया? इसे स्पेसिमन स्मीयर कहते हैं। अब बच्चों इस स्पेसिमेन स्मीयर के अंदर क्या किया उसने? प्राइमरी स्टेन मतलब जो क्रिस्टल वायलेट कलर था ना बच्चों, उसको क्या किया? ऐड किया। क्या किया बच्चों? ऐड किया। तो आपने इसको जहन में रखना है, जो क्रिस्टल वायलेट कलर है बच्चों, जब इसको ऐड किया उसने, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया, तो बच्चों वो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो वो दोनों ही ब्लू नजर आएंगे, क्योंकि अभी हमने उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट जो है वो डाई एक रंग डाल दिया। इसके बाद बच्चों स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बच्चों? स्टेप 2 में हम आयोडीन का सोल्यूशन जो है, ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन जो है बच्चों वो गिराते हैं उन बैक्टीरिया के ऊपर जिनको हमने पहले प्राइमरी स्टेन दे दिया। मतलब यहाँ पे प्राइमरी स्टेन में क्रिस्टल वायलेट स्टेन डालने के बाद, कलर डालने के बाद, अब बच्चों हमने उन बैक्टीरिया के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालने हैं। बच्चों जो आयोडीन का सोल्यूशन है ना इसको हम नाम देते हैं मॉर्डेंट का। इसका नाम देते हैं मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट क्या होता है? आयोडीन सोल्यूशन इज कॉल्ड मॉर्डेंट। तो यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, उसको मॉर्डेंट कहते हैं। बच्चों ये जो आयोडीन सोल्यूशन है ये क्या काम करता है बच्चों? ये जो क्रिस्टल वायलेट कलर है ना बच्चों, ये जो बैक्टीरिया की जो आउटर वॉल होती है, जो सेल वॉल की जो बाहर वाली तय है ना बच्चों, उसके साथ क्रिस्टल वायलेट कलर को मजबूती से अटैच करवा देते हैं। ये क्या करवा देता है बच्चों? मजबूती से अटैच करवा देते हैं। तो बच्चों जो मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब आयोडीन का सोल्यूशन है बच्चों, ये क्या कहते हैं? मेक्स डाई लेस सोल्यूबल। ठीक है, जो डाई है ना, जो कलर है जो हमने अभी ऐड किया क्रिस्टल वायलेट, इसको क्या कर देगा? कम सोल्यूबल कर देगा। मतलब ये किसी चीज के अंदर ऐसे नहीं कि हल होकर रंग उतर जाएगा, ठीक है। ये क्या कर देगा बच्चों? उसको लेस सोल्यूबल कर देगा, सो इट अडहियर्स टू। और बच्चों वो जो कलर है ना, ठीक है, वो जो कलर है क्रिस्टल वायलेट का, वो उसके साथ जो है वो चिपक जाएगा, अडहियर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोनों में क्या हो गया? कलर अडहियर हो गया। अब बच्चों स्टेप 3 में क्या होता है बच्चों? स्टेप 3 में उसमें हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं बच्चों अल्कोहल। अब जो अल्कोहल है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं डीकलोराइजर। क्या नाम देते हैं बच्चों? डीकलोराइजर, क्योंकि ये रंग को उतारने की सलाहियत रखती है। अब बच्चों होता क्या है, जब हम अब के, ठीक है, सेकंड स्टेप मुकम्मल करने के बाद थर्ड स्टेप में बच्चों हम डीकलोराइजर डालते हैं, तो बच्चों होता क्या है?
कि वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना बच्चों, उनका कलर तो ब्लू ही रहता है, उनके ऊपर से कलर नहीं उतरता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बच्चों, उनके ऊपर से कलर जो है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है। उनके ऊपर से कलर क्या हो जाता है, उतर जाता है। ठीक है, अब वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, कलरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिकलराइजर वॉशेस अवे स्टेन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर से बच्चों क्या होता है, वो जो कलर जो है वो उतर जाता है और वो कलरलेस अपीयर होते हैं। बच्चों ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें स्टेप 4 में क्या होता है बच्चों, हम एक और डाइकोर कलर डालते हैं। देखें एक कलर हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट था, उसके बाद दूसरा कलर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इस कलर का नाम बच्चों सेफ्रानिन। क्या है बच्चों, सेफ्रानिन। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, सेफ्रानिन जो है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंटर स्टेन बच्चों, उस कलर को ऑपोजिट करने के लिए हम यहाँ पे एक और कलर डालते हैं जिसका नाम है सेफ्रानिन। अब बच्चों ये क्या कहता है, देखें जब यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में से कलर निकल गया, ये कलरलेस हो गया, तो बच्चों ग्राम नेगेटिव तो फौरन से इस कलर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा। जबकि ग्राम पॉजिटिव के पास पहले ही क्रिस्टल वॉयलेट कलर मौजूद है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बच्चों ये जो ग्राम नेगेटिव है, जब उसके ऊपर से वो कलर उतर गया, तो ये जो नया पिंक कलर है फौरन से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे, अब हमने इस टेक्निक की मदद से, ग्राम स्टेनिंग की मदद से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग कर लिया। किस तरह से अलग किया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बच्चों उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन किया, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है बच्चों उन्होंने, ठीक है, जो सेफ्रानिन जो है इस कलर को रिटेन किया। क्लियर बच्चों, आए अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ऊपर से देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाली स्लाइड में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। बच्चों यहाँ पे देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन, स्टेन का मतलब है वो कलर होते हैं पर्पल। ठीक है, पर्पल बिकॉज दे रिटेन वायलेट डाई। पॉजिटिव बैक्टीरिया हम वो पर्पल डाई को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें ना ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर ये देखें रेड जो कलर है इसके साथ मिक्स हो जाता है, इसी वजह से उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए ना यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका कलर ब्लू नहीं होता, इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो बच्चों जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये पर्पल कलर को रिटेन करते हैं बिकॉज दे रिटेन वायलेट डाई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रंग को जो है वो रिटेन किया, बरकरार रखा है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना बच्चों, डू नॉट रिटेन वायलेट डाई, जो पहले वाला कलर था उसको बरकरार नहीं रखते, एंड सो दे अपीयर इन ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर कौन सा बच्चों, जो लास्ट वाला कलर था जो हमने अप्लाई किया था, जिसको मैंने आपको सेफ्रानिन का नाम बताया था ना, ये उस कलर को क्या करते हैं बच्चों, रिटेन करते हैं। क्लियर। अब बच्चों इस टेक्निक के बुनियाद पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बच्चों इनका जो कलर को रिटेन करने की जो सलाहियत है ये डिपेंड करती है इनकी सेल वॉल के ऊपर। तो बच्चों आए हम इनकी सेल वॉल्स जो हैं, ठीक है, हम इस लिहाज से हम इसको स्टडी करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दिया है, डिफरेंस का एक टेबल बना दिया, आप लोगों ने इसको याद रखना है। मुझे आप लोगों की बुक का जो डाटा है उसी को इस्तेमाल करके मैंने बनाया, तो आप लोगों ने इसे जहन में रखना है। मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। बच्चों आप लोग क्या करें, इस पिक का स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है और उसको आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि आप इन्हें अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लें। ठीक है, तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर है ना जो बच्चों ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, क्या होती है, थिक लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो लेयर है वो थिन होती है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। बस यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने डायग्राम शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मुझे ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपके सामने शो हो रही है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो बच्चों आपको जितना भी हिस्सा नजर आ रहा है ये सेल वॉल है। अब बच्चों आप ग्राम पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है कितनी मोटी जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, जो आपको पर्पलिश कलर की नजर आ रही है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है। और बच्चों यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एक ही आपको लेयर नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो थिक होती है और यहाँ पे थिन होती है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसके अलावा बच्चों अगर आप ऊपर देखें तो जो ग्राम नेगेटिव है ना, इनमें बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर होती है, फिर उसके बाहर बच्चों एक और लेयर होती है लिपिड्स की बनी हुई। ठीक है, अब बच्चों ये किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड्स से। लिपिड्स कौन सी तरह के होते हैं बच्चों, एक को हम कहते हैं लिपोपोलिसैकेराइड्स और एक को बच्चों हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। क्या कहते हैं बच्चों, लिपोप्रोटीन्स और लिपोपोलिसैकेराइड्स से आउटर मेम्ब्रेन जो है ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर बच्चों इस तरह का कोई भी कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं होता। बच्चों आए हम टेबल को आगे रीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, अभी हम देख के आए कि पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, थिन होती है। इसके अलावा लिपिड कंटेंट देखें बच्चों, लिपिड कंटेंट यहाँ पे क्या होता है, लो होता है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, जबकि बच्चों यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, लिपिड्स की तादाद ज्यादा होती है। क्यों, ड्यू टू आउटर मेम्ब्रेन होने की वजह से। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखें आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना बच्चों, इसके अंदर किसी भी किस्म की आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जबकि यहाँ पे देखें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। किससे मिलकर बनी होती है, लिपोपोलिसैकेराइड्स और लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बच्चों मैंने अभी आपको डायग्राम से दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ।
बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी आउटर मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर बच्चों लिपिड से बनी हुई एक और लेयर मौजूद है। समझ आ रही? और बच्चों असल में वो जो कलर है ना, जो मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग का बताया था, ग्राम स्टेनिंग में जो थर्ड स्टेप में डिकोलोराइजर क्या करता है बच्चों, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव है ना, यहाँ से जो प्राइमरी कलर था उसका, जो उसने क्रिस्टल वायलेट कलर को अब्सॉर्ब किया हुआ था, उसको वॉश आउट कर देते हैं बच्चों। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों आमतौर पे जो डिकोलोराइजर होता है ना बच्चों, उसमें हम अल्कोहल यूज करते हैं। क्या बच्चों यूज करते हैं? अल्कोहल। और बच्चों जो अल्कोहल है ना, ये फौरन से इस लेयर के साथ रिएक्ट करती है और इसको खत्म कर देती है, ठीक है। जब बच्चों इसको डिजोल्व कर देगी ना अल्कोहल, इस लेयर को क्या कर देगी बच्चों, डिजोल्व कर देगी, इसको हल कर देगी, तो जाहिर सी बात है वो जो कलर था, जो पहले वाला कलर था, वो तो इस लेयर के अंदर, आउटर लेयर के अंदर अब्सॉर्ब हुआ था ना। तो बच्चों जब अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करके इसको खत्म कर देगी, तो जाहिर सी बात है नीचे तो वो कलरलेस ही होगा। तो अब जब दोबारा सैफरन डाले जाएंगे तो उससे नीचे वाली जो लेयर है उस पिंक कलर को क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या नजर आएंगे बच्चों, पिंक नजर आएंगे। तो आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिकोलोराइजर जो है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो डिकोलोराइजर जो है उसे क्यों कलर को जो है वो खत्म कर देता है, प्राइमरी कलर को, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर है ही पेप्टाइडोग्लाइकेन, और अल्कोहल पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, जबकि यहाँ पे जो अल्कोहल है ना, इसके आउटर वॉल को क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी कलर था जो कि इसके आउटर वॉल ने अब्सॉर्ब किया हुआ था बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों आए अब हम टेबल को नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, जबकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन से। बच्चों इसके अलावा पोरीन प्रोटीन, सब बच्चों प्रोटीन्स होती हैं जो कि आउटर वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन ही मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर पोरीन प्रोटीन्स कहाँ से मौजूद होंगी, ठीक है। तो यहाँ पोरीन प्रोटीन्स बच्चों क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो ये पोरीन प्रोटीन्स क्या करती हैं बच्चों, अलाउ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स पैसेज, सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को जो है उनको अंदर आने की इजाजत देती है। मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। बच्चे यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके अंदर देखें पोरीन प्रोटीन्स मौजूद है, जबकि यहाँ पे आप देखें बच्चों, यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई पोरीन प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। जब इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो पोरीन प्रोटीन्स कहाँ से होंगी? तो बच्चों आपने इस फर्क को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों जो अगला फर्क हम पढ़ेंगे ना, वो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। बच्चों पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में पर्टिकुलरली किसमें, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है ना बच्चों, इसके दरमियान और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, किस किस के दरमियान बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है, इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब बच्चों जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल जो है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिकनेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ना बच्चों, ठीक है, या तो वो, ठीक है, बहुत कम होती है, और तकरीबन कई केसेस में कई बैक्टीरिया के अंदर नेग्लिजिबल भी होती है, ठीक है। ठीक है, या तो बहुत कम होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, और कई बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। जबकि बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप देखें तो उसके अंदर चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसकी थिन होती है, ठीक है, उसकी थिन लेयर मौजूद होती है, तो बच्चों यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है, क्लियर? तो बच्चों आए हम मजीद जो है उस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पेरिप्लाज्मिक स्पेस स्मॉल या तो कम होगी या नेग्लिजिबल या ना होने के बराबर होगी, जबकि यहाँ पे देखें लार्ज होगी। अब ये है क्या बच्चों, स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होती है, स्पेस होती है, जगह होती है। इसके बाद बच्चों देखें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों? एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब बच्चों कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत तैयार कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बच्चों जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये लेस रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ये उन एंटीबायोटिक्स, उन दवाइयों के खिलाफ कोई मुजाहमत, ठीक है, डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं डेवलप कर पाते बच्चों? क्योंकि इनके पास कोई आउटर बैरियर, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर कोई भी बाहर रुकावट जो है मौजूद नहीं होती। जबकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं, ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बच्चों। मिसाल के तौर में आपको बताता हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब जो ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन में पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर बच्चों, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, जो कि लिपिड लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बच्चों इसके अंदर पोरीन्स भी होते हैं। अब देखें बच्चों, जब कभी भी एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होना है तो वो सिर्फ पोरीन्स के जरिए दाखिल होगी। अगर ये क्या करें, अपने पोरीन्स को बंद कर लें, तो क्या एंटीबायोटिक बाहर से अंदर आएगी? नहीं आएगी, तो इस बैक्टीरिया को नुकसान भी नहीं करेगी। तो बच्चों इनके पास अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, तरीके होते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां जिन्होंने बैक्टीरिया को मारना है उसके खिलाफ मुजाहमत करने के अलग अलग इनके पास तरीके होते हैं, जबकि बच्चों इनके पास जो है वो कम तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है।
इसमें बच्चों जो में की कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया के अंदर वो क्या है बच्चों, यहाँ पे देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन है और टिकोइक एसिड्स। अब जो टिकोइक एसिड्स जो है वो आपकी बुक के अंदर कहीं पे लफ्ज नहीं है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टिकोइक एसिड्स। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ टिकोइक एसिड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स, पोरिन्स और लिपोप्रोटीन्स जो है वो मौजूद होते हैं, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखें पेपर में आमतौर पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोगों को वो डिफरेंस पूछेगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फर्क करें, तो बच्चों आप लोगों ने इस डिफरेंस को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। ये आप बच्चों इनफैक्ट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग इस डिफरेंस को इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर पर आपका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। और बच्चों साथ आपने डायग्राम बना देनी है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। यहाँ तक बच्चों बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको इस थ्योरी को पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप जब बुक की रीडिंग करें तो आप लोगों को वहां पे कोई मसला ना हो। वैसे हमने सारा डिफरेंस के अंदर तकरीबन सारी चीजें जो है वो क्लियर कर ली है। अब जो देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज क्वाइट डिफरेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बच्चों क्या होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें, आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है। तो यहाँ पे देखें द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बात बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दी है। लिपिड का कंटेंट देखें बच्चों, यहाँ पे लिपिड का कंटेंट भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन मौजूद ही नहीं होती। तो द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज लेस लिपिड कंटेंट। तो देखिए वही बातें लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो आप लोगों ने इन डायग्राम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स अपने पेपर में लाजमी बनानी है। डायग्राम्स के अच्छे, ठीक है, अच्छे खासे आपके मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी अच्छी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। इसके बाद बच्चों हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देख लेते हैं जो हमारी बुक में थ्योरी लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें क्या होगी, थिन लेयर होगी, ठीक है। व्हाइल द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। तो इसके बाद देखें लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। अब बच्चों इसमें क्या होता है, तो जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और वो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बच्चों ये बातें भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसको बच्चों जब देखेंगे ना रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, तो जाहिर सी बात है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसी वजह से बच्चों क्या होती है, मोर रेजिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। तो आउटर मेम्ब्रेन मेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उन्हें क्या कर देती है बच्चों, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो मुजाहमत उनके अंदर डेवलप करवा देती है। उन एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो आप डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देता है। कॉमन एंटीबायोटिक कौन सी, मैं आपको एक दो नाम भी बता देता हूँ। आपने अमोक्सिल कैप्सूल यूज किए होंगे, इसके अलावा बच्चों आपने अगमेंटन यूज किया होगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है बच्चों, ये एंटीबायोटिक्स हैं सारे। तो बच्चों ये दवाई हम खाते हैं लेकिन जिसम में असर नहीं करती। क्यों बच्चों असर क्यों नहीं करती, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उन्होंने इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या की होगी बच्चों, ठीक है, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होगी, ठीक है। इन एंटीबायोटिक का आप ये समझे कि इनका तोड़ डेवलप कर लिया होगा कि इन दवाइयों का उन बैक्टीरिया पे असर ही ना हो और उनकी डेथ ही ना हो, ठीक है। तो आपने इस चीज तमाम चीज को ध्यान में रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव है इनके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि एंटीबायोटिक के खिलाफ, ठीक है, रेजिस्टेंस को, मुजाहमत को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स होते हैं। आपको पता है कि इनमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम पोरिन्स कहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, खास मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देते हैं। तो इट कंटेन अ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन व्हिच एक्ट्स लाइक अ पोर, जो कि एक सुराख की तरह काम करता है फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, मखसूस मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो वही बात है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, तो ये क्या होती है, ठीक है, स्पेस होती है बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है। और बच्चों में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर ये ज्यादा होती है, हैज मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस, क्योंकि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती है, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर बच्चों क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी क्या होती है, ठीक है, या तो कम होती है, स्मॉल होती है, या फिर नेग्लिजिबल होती है, क्लियर। मुझे यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूँ, आप लोग इसे देख लें। और ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर शो की हुई है बच्चों। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल डायग्राम शो कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख के ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके बाद एक लास्ट एक और, ठीक है, कैप्सूल के बारे में आप लोग के अंदर लिखा हुआ है, उसको भी देख लें। बच्चों कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बच्चों, जो सेल वॉल है ना उसके बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैप्सूल कहते हैं सेल वॉल के बाहर ना बच्चों। जो कैप्सूल है ना, इट इज अ जेलाटिनस लेयर, एक जेल की तरह की लेयर होती है। और बैक्टीरियल कॉलोनीज, बैक्टीरिया आपको पता है कि आपस में इकट्ठे रहते हैं, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके नए बैक्टीरिया मुसलसल बनाता रहते हैं। तो बच्चों जो पूरी की पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी है ना उसको स्टिकी कराएगा। जैसी बात है जेल लाइक है, और जेल जो है आपको पता है स्टिकी होती है। तो पूरी की पूरी बैक्टीरिया कॉलोनी है ना जो बच्चों, उसको क्या करते हैं, स्टिकी कैरेक्टर्स जो है वो देते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाले कैरेक्टर्स जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या है, सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद बच्चों आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ना, जेल लाइक लेयर है, जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है, और बच्चों ये क्या होती है, जेलाटिनस लेयर है, जो कि स्टिकी करेक्टर जो है वो बैक्टीरियल कॉलोनीज को प्रोवाइड करती है। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।